So class 4, today we are going to do chapter 18, people and their occupations. यानी हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ we will learn about the different types of professions. Then we will learn about traditional occupations. Then we will also learn about gender and work. अब different types of profession जो है directly आ जाओ. Skilled, open to page 130. Today we are going to start chapter 18, people and their occupations in EVS. Okay. Now, first of all, you come to skilled workers. Page 130 में आ जाओ. Skilled workers. क्या है ये skilled workers? Who are these skilled workers? Many jobs require a specific set of skills or training. We often require the help of skilled workers like plumbers, electricians, carpenters in our daily life. तो इन लोग को स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं और इन लोग की जरूरत हमें रोजाना की जिंदगी में जरूरत पड़ती रहती है. अब मैं कहूं अगर स्किल्ड वर्कर्स कहते किसे हैं, दो तरह का वर्कर्स होता है. एक होता है अनस्किल्ड वर्कर्स, जैसे कोई लेबर, कोई सामान उठाने वाला, बोझा उठा देने वाला. ये लोग में कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई खास कला की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग ऐसे ही काम कर देते हैं. अब दूसरे होते हैं स्किल्ड वर्कर्स. स्किल्ड वर्कर्स उससे कहते हैं जो खास काम की जरूरत पड़ती है, खास कला की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन. अब देखो इलेक्ट्रिशियन को पता है ना कौन स्विच कहाँ है, किस बटन को दबाना होगा, वायरिंग कैसे करना होगा. प्लम्बर्स को भी पता है पाइप कैसे फिट होगा, कितना इंच कटेगा. कारपेंटर को भी पता है लकड़ी कैसे फिट होगा, कितना सेंटीमीटर कटेगा, कितना इंच कटेगा. तो दे आर स्किल्ड वर्कर्स. जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नॉट इंजीनियर डॉक्टर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आर्किटेक्ट ऑल्सो वी कैन सी स्किल्ड वर्कर्स. ओके. एंड ऑल दोज लेबर्स, पॉटर्स, कूली, ये लोग अनस्किल्ड वर्कर है. ओके. तो ये था स्किल्ड वर्कर्स. आई होप यू अंडरस्टूड. वो आर कॉल्ड स्किल्ड वर्कर्स, जिसमें कुछ खास तरह की कला हो, जो बिना कुछ जाने हुए, सीखे हुए कोई काम नहीं कर सकते. वो कुछ ना कुछ गुण है उसमें, कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, वो उसे कहते हैं स्किल्ड वर्कर, निपुण कर्मचारी. ओके. नाउ कम टू फार्मर यानी किसान. नाउ कम टू पेज 131 में आ जाओ सब कोई. कम टू पेज 131. नाउ कम टू फार्मर. फार्मर यानी किसान. आप लोग जानते ही होंगे, आप में से बहुत कोई के पिताजी या चाचा या भाई कोई ना कोई किसान होगा. ओके. तो यू नो वेरी वेल किसान लोग कितने मेहनती होते हैं, कितने मुश्किल से लाइफ गुजारते हैं, और लोग क्या क्या काम करते हैं, एंड व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस. बलवंत सिंह इज अ फार्मर. ये जो बलवंत सिंह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक किसान है. बलवंत सिंह इज अ फार्मर. He grows cereals, vegetables and pulses. Pulses मतलब दाल. तो वो अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है और दाल भी. इन एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग करके यानी किसानी करके, फार्मिंग लाइक प्लॉगिंग, सोविंग, हार्वेस्टिंग. तो ये प्लॉगिंग, sowing and harvesting, these are the different aspects, different work which we have to do in farming. ये प्लॉगिंग जो है, जो खल खेत को जोतना, उसको बोलते हैं प्लॉगिंग. देन सोविंग, फिर प्लांट्स को उस खोदे हुए उस
जहाँ पे हम लोग ने खोदा है वहाँ पे लगाना, ओके। एंड उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसके बाद फसल जब पक जाते हैं, जब तैयार हो जाता है, उसे काटना, तो इसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। ही मतलब बलवंत सिंह इज अ फार्मर, ही यूजेस डिफरेंट इक्विपमेंट फॉर फार्मिंग। डिफरेंट इक्विपमेंट, देखो अब फार्मिंग करते वक्त ना हम लोग को अलग अलग तरह के जंतर और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सिकल, सिकल से हम लोग काटते हैं अनाज को। फिर जैसे स्पैड भी मिट्टी से खोदते हैं, देन स्टूल, देन रैक। ये सब अलग अलग तरह के हथियार तो नहीं, मैं बोलूँगा इक्विपमेंट्स है, यानी ये सब वो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो ही यूजेस डिफरेंट इक्विपमेंट फॉर फार्मिंग। ही ऑल्सो नोज अबाउट द डिफरेंट irrigational process, और because he's a farmer, Balwant Singh is a farmer, he also knows कि फार्मिंग कितना कितना फार्मिंग में प्रोसेस होता है, कितना कितना तरह के फार्मिंग में प्रोसेस होता है, कितना तरह के फार्मिंग होते हैं, जैसे रोटेशनल फार्मिंग, कंटिन्यूस फार्मिंग, ये अलग अलग तरह का फार्मिंग होता है, उसके बारे में भी बलवंत सिंह को पता है। तो यू कैन सी दैट फार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। अगर फार्मर ना हो तो हम अनाज कहाँ से आएगा, हम खाएंगे कैसे? तो बहुत बड़ा योगदान है फार्मर का हमारे देश में, ओके। नाउ कम टू कॉबलर। कॉबलर का मतलब समझते हैं आप लोग? मोची, वो जो हमारे जूते फट जाने से जूते वूते बनाता है ना, कॉबलर, उसे मोची भी कहते हैं, जो जूता बनाता है, जूते चप्पलें। रमेश इज अ कॉबलर। रमेश जो है कौन है? एक कॉबलर है, जूते बनाने वाला। ही पॉलिशेज एंड मेन्स शूज, वो जूतों को पॉलिश करता है और फटे हुए जूतों को बनाता भी है। ही ऑल्सो मेक्स न्यू शूज, और वो नए जूते भी बनाते हैं जिसे बेचकर वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। ही यूजेस टूल्स लाइक नाइफ, ऑल, निडल, थ्रेड, ग्लू टू डू हिज वर्क। तो कॉबलर को भी अलग अलग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है अपने काम के लिए। तो अलग अलग इक्विपमेंट उनका क्या है? नाइफ, छुरी, ऑल, वो ऑल होता है एक तरह से जूते को उठाने के लिए। निडल यानी वो जो होता है ना सुई, थ्रेड यानी धागा, ये लोग का बहुत मजबूत और बहुत मोटा धागा होता है जिससे जूते सिए जाते हैं। ग्लू यानी गोंद, जिससे चिपकाते हैं जूतों को, बहुत पावरफुल गोंद होता है इन लोग का। तो ये था कॉबलर। अगर कॉबलर हमारे समाज में ना होते तो हमारे समाज में हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता। हमारे जूतों को पॉलिश कौन करता है? वैसे भी हम लोग कर भी सकते हैं जूते पॉलिश अपने से, पर उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से कॉबलर, एक मोची, जूते को पॉलिश कर देगा। दूसरी बात, जब हमारे जूता फट जाता है या थोड़े से होल हो जाते हैं तो हम लोग में क्षमता नहीं है कि हम लोग उसे सी पाए ठीक से, उस जूते को वापस नए के जैसा बना पाए, लेकिन ये कॉबलर बना लेता है, ओके। तो आई कैन सी दैट cobbler is very important for our society and he has also important contribution in society. चलो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, डेट दे दो आज का, बाकी चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे मंडे। गिव टू दिस डेट 22 जैन हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर टिल हियर, the chapter people and their occupation, chapter 18 of EVS. Now I am ending my class here.